हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है दर्पण से संबंधित कुछ जो है इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और जो है मुख्य फोकस हो गया। ये सब परिभाषाएं जो है छोटी छोटी परिभाषाएं जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं को हम जो है एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और इसको जो है मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप जो है एक बार समझ जाएंगे तो आपको जो है कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस समझते चलिए, आप अपने से परिभाषाएं जो है लिख दें। तो सबसे पहले हम लोग जो है दर्पण के ध्रुव की परिभाषा देख लेते हैं। इसका फिर चित्र मैं आपको बनाकर जो है दिखाता हूँ। देखिए, दर्पण का ध्रुव का परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर गोलीय दर्पण का परिभाषा आपने नहीं पढ़ा है तो गोलीय दर्पण क्या होता है उसको जो है हमने आपको जो है अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, दर्पण वाले सेक्शन में या फिर जो फिजिक्स वाले में प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लेंगे। क्योंकि देखिए, एक एक चीज़ें जब आप शुरू से देखते जाते हैं ना तो आपको जो है अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आती है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य। देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जो है इसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो है उत्तल गोलीय दर्पण है, और इसी को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये जो है अवतल गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है ना। तो इसको अगर इस तरीके से ये जो है उभरा हुआ भाग हो, ठीक है, अगर इधर से जो है परावर्तक तल आ रहे हैं तो ठीक है, देखिए इसको छोड़िए, हम जो है फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, अब ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इधर से जो है प्रकाश की किरण जाएगी। अब अगर इधर से प्रकाश की किरण जा रही है तो ये देखिए, ये जो है आपका हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, उत्तल गोलीय दर्पण। और इधर से अगर जा रही है प्रकाश की किरण, अगर जैसे बनाएंगे तो ये जो है आपका हो गया अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसमें देखिए इधर जो है लेप लगा हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ लेप लगा हुआ है और बाहर की तरफ ये जो है आपका परावर्तक तल है। ठीक, ये जो है प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक, अब इसका जो मुख्य फोकस है वो जो है एकदम ध्रुव से होकर गुजरता है। तो ध्रुव की परिभाषा क्या होगी जाएगा दर्पण के ध्रुव की? देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये जो परावर्तक तल है जिधर लेप करेंगे उसका दूसरा तल जो है परावर्तक तल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, इसके मध्य एकदम बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो मुख्य फोकस है ये जो है ध्रुव से ही गुजर कर जाता है। ठीक है, तो अगर इसका एक परिभाषा और देना चाहें तो एक तरीके से ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य फोकस होकर गुजरती है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखिए, चाहे जो है इसको इस तरीके से लिखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो है दर्पण का ध्रुव हो गया, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दर्पण का ध्रुव का परिभाषा जब भी बुक पर पूछेगा आप लोग जो है आसानी से बता। सबसे पहले देखिए परिभाषा देखते हैं कि मुख्य अक्ष होता क्या है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगर दर्पण का ध्रुव आप लोग जानते हैं तो मुख्य अक्ष को समझने में जो है आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई जो है दर्पण है। ठीक है, ये जो है इसी को मान लेते हैं कि ये जो है एक दर्पण है। ठीक, अब क्या बोला कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाले, इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, इसका ये अगर उत्तल दर्पण है, ठीक है, इस तरीके से ये जो है उत्तल दर्पण होता है तो इसका वक्रता केंद्र जो है हो जाएगा आपका एकदम बीच में। ठीक है, यहाँ पर, है ना। और ध्रुव ये जो फोकस, ये जो बीच वाला बिंदु होता है किसी भी दर्पण के बीच वाला बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वक्रता ध्रुव का, सॉरी, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो गुजरती है रेखा उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका मुख्य अक्ष हो गया बीच में। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं इसका परिभाषा कि किसी भी दर्पण के बीच से होकर गुजरने वाली, या फिर किसी भी दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे देखिए, एक परिभाषाएं जो है दो तीन तरीके से लिखी जाती हैं, तो वो जो है आपके हिसाब से है, जैसे मन हो वैसे। अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं आप लोग, जो है इतने अच्छे से हम जो है समझाते हैं आपको, आप लोग यार वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए, इससे हमें भी जो है अच्छा लगता है। देखते हैं वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। अब देखिए कई लोग बच्चे जो है क्या करेंगे कि इसको जो है याद कर लेंगे, ठीक है। तो याद मत करिए, आप लोग जो है समझने का प्रयास करिए किसी भी चीज़ को। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण का एक भाग है, ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप चाहे तो इसको देखिए, चाहे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे याद कर लीजिए, चाहे तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, या तो इसको जो है समझिए, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए, कोई भी अवतल या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है एक दर्पण है, ठीक है। ये जो है इसका मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए उस गोले की त्रिज्या, अब ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। तो ये दर्पण ऐसे तो बना नहीं होगा, ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग ही होगा, ठीक है। तो कोई भी दर्पण हो वो हमेशा एक जो है गोले का भाग ही होता है, ठीक है। कोई भी दर्पण जो है अपने से दर्पण नहीं बनता, वह जो है किसी खोखले गोले का भाग ही होता है। अगर आपने दर्पण का परिभाषा पढ़ा हो तो, और उसको जो है हमने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये जो है क्या बोला गया है कि जिस गोले का यह जो है, जिस खोखले गोले का यह दर्पण भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या उसकी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक। तो यह जो है यह जो दर्पण है, यह जिस खोखले गोले का भाग होगा उसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए ये तो जो है आधा दर्पण है, ठीक है। अब अगर इसको पूरा किया जाए तो इसकी जो त्रिज्या होगी वही इसकी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये देखिए, ये जो है आपका जो है ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। चाहे तो इस तरीके से भी परिभाषा लिख सकते हैं, तो एक परिभाषाएं जो है कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। जैसा आपको ठीक लगे वैसे जो है आप लोग याद क्या है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए ये तो परिभाषा हो गया, चाहे तो इसको ऐसे याद कर लीजिए या इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, चित्र के माध्यम से। देखिए कोई भी दर्पण है, ठीक है, मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण, ठीक। एक उत्तल दर्पण लेते हैं और एक जो है अवतल दर्पण लेते हैं, दोनों, ठीक है। ये जो है आपका मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, सॉरी मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। ये जो है, और ये जो है आपका ध्रुव हो गया P, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है। अब ये जो दर्पण है, यह दर्पण अपने से तो बना नहीं होगा, ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग ही होगा। ये जो खोखला गोला है, जो इसको जहाँ से यह कट कर आया है, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। देखिए कि लिखा हुआ है कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। दर्पण का ये जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर। देखिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये जो है उत्तल दर्पण है आपका। तो ये जो है परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है, यहाँ ये जो है आपका परावर्तक तल हो गया, और इधर जो है लेप लगा हुआ है, ठीक है। किसी भी दर्पण के एक तरफ लेप लगाकर दूसरे तल को परावर्तित किया जाता है, परावर्तक तल बनाया जाता है। तो इधर लेप लगेगा तभी ना ये जो है परावर्तक तल होगा, ठीक। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि ये उत्तल दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, और ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर ही होता है, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण है, तो ऐसा तो है नहीं कि खोखला जो गोला होगा वो जो है यहाँ से इस तरीके से होगा, ठीक है, वो जो है ऐसे ही होगा, ठीक। गोला तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये जो है उत्तल दर्पण में जो है आपका परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है, और अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर ही होता है, ठीक है। और इसे जो है C से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। सॉरी यहाँ पर ये जो है हो जाए। आई होप कि आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। फोकस की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। देखिए मुख्य फोकस की परिभाषा है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से अपसारित होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो है परिभाषा, चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए। अब इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। कोई भी गोलीय मान लेते हैं, एक जो है उत्तल दर्पण लेते हैं हम लोग,
ठीक। अब ये जो है आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, बीच से होकर, ध्रुव से होकर, बी से होकर जो है गुजरती है, ये जो है मुख्य अक्ष हो गया। ठीक। अब देखिए क्या बोला है कि अब यहाँ से जो है कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक। अब ये गई तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहीं ना कहीं तो लौटेगी ही, ठीक। तो यह यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर ही तो जा रही है, ये मुख्य अक्ष है, और ये जो प्रकाश की किरण है जैसे जैसे मुख्य अक्ष जा रही है वैसे वैसे प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर दर्पण से टकराया है, दर्पण से टकराने के बाद ये जो है परावर्तित हो गया, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से होकर जा रही है, तो जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से अपसारित होती है यानी कि जहाँ से यह जो है मिल कर जाती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे जो है मुख्य फोकस कहते हैं, इसे यप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यही जो है छोटे से कॉन्सेप्ट है मुख्य फोकस का। अब जो है अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आप जो है आसानी से लिख लेंगे, इसका परिभाषा लिख लीजिए और इसको जो है एक दो बार पढ़ेंगे आप लोगों को जो है आसानी से याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आप समझिए, जो ये जो बोल रहा है परिभाषा आप बस समझिए रहिए, आप जो है आसानी से अपने शब्दों में लिख पाएंगे। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दर्पण का ध्रुव कोई भी मान लेते हैं, एक जो है दर्पण ले लेते हैं, ठीक। अब ये जो है दर्पण का ध्रुव हो गया, बीचों बीच जो है दर्पण का ध्रुव होता है पी, ठीक है। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, ठीक है, इसका जो मुख्य फोकस है, मान ये जो है मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है, जो भी कोई भी जो है समांतर किरण जा रही है, फोकस मुख्य फोकस के समांतर किरण, इसके परावर्तन के पश्चात ये जो है मुख्य अक्ष पर जहाँ पर मिलती है उसे जो है मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये जो इनके बीच की जो दूरी है ये ध्रुव है और ये जो है फोकस है, इनके बीच की जो दूरी है यही जो है फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जब फोकस तल देख लेते हैं कि फोकस तल क्या होता है। तो देखिए फोकस तल क्या होता है कि फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंब रूप में होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है मुख्य फोकस से, ये जो है फोकस से हो गया मुख्य फोकस से, ठीक है, मुख्य फोकस जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंब रूप में, यानी कि जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया और ये जो है लाइन जो है ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसके लंब रूप में ये जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जो है फोकस तल बोलते हैं, ये जो है फोकस तल हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको जो अच्छे समझ में आ गया होगा मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ठीक है, सॉरी फोकस दूरी और फोकस तल, ठीक। तो आई जो होप कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। किसी प्रकार में का कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।